हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे गुड्स गुड्स ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन पेपर। गुड्स ट्रेन मैनेजर का क्वेश्चन ये एसईआर का क्वेश्चन पेपर है। चक्रधरपुर डिवीजन चक्रधरपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्जाम डेट हुआ था 15 फरवरी 2025 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में जोन के प्रमुख को क्या कहते हैं? अगर जोन में पूछा जाता है तो जीएम कहते हैं, और डिवीजन में पूछा जाता है तो डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है, डीआरएम होता है। लेकिन यहाँ पर जोन के प्रमुख को क्या कहते हैं? जीएम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम सिग्नल ऑफ करने के लिए स्टार्टर सिग्नल से परे पर्याप्त दूरी रखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। और लाइन क्लियर देने के लिए ब्लॉक ओवरलैप कहा जाता है। लाइन अगर क्लियर देते हैं तो उसको ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। और होम सिग्नल के ऑफ करने के लिए स्टार्टर सिग्नल से परे पर्याप्त दूरी रखी जाती है, उसे कहते हैं सिग्नल ओवरलैप। और लाइन क्लियर देने के लिए ब्लॉक ओवरलैप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल के संभाषण संचार प्रणाली से सुसज्जित भाग पर खंड नियंत्रक किस काम के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है यातायात का संचालन, मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सेल काउंटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यहाँ वाहन की उपस्थिति बताता है, ये सही है। लाइन क्लियर देने का साधन भी है, ये भी सही है। और चौथा है, रेल फ्रैक्चर का संकेत देता है, ये गलत है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन गलत है? क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। और रेल पथ के दोनों सिरों पर लगा होता है, ये भी सही है। तो 3 ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन 1 2 3 4, 1 2 और 4 सही है और तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, पर्याप्त दूरी का अभिप्राय डैश सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी होता है, संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यस सी एस एल क्या होता है? तो ये होता है फाउलिंग मार्क और स्टार्टर के बीच का भाग होता है, CSL। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, क्लियर स्टैंडिंग लेंथ होता है। और क्लियर स्टैंडिंग लेंथ होता है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, CSR का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होता है दोनों फाउलिंग मार्क के बीच का भाग होता है। दोनों फाउलिंग मार्क के बीच के भाग को जो ये लिखा हुआ है, तो ये होता है CSR। तो ये होता है क्लियर स्टैंडिंग रूम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका पूछा गया था सी एस एल होता है फाउलिंग मार और स्टार्टर के बीच के भाग को कहते हैं CLS। और दोनों फाउलिंग मार के बीच के भाग को कहते हैं CSR। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन वाहन को प्रभावित खंड में भेजा जा सकता है? तो अगर यहाँ ट्रैफिक और पावर ब्लॉक दोनों दिया है तो वहाँ कोई भी वाहन नहीं भेजा जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, संडिंग के दौरान इंजन की अधिकतम गति कितनी kmph होती है? तो 15 kmph होती है। अथॉरिटी उस समय दिया जाता है T806 अथॉरिटी पे कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप पोजीशन में लोको पायलट को कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या निर्देश देता है? तो वो कहता है रुको, और रुकने के बाद सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ो, किसी भी अवरोध के पहले रुकने के लिए तैयार रहो। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, रुको, सावधानी से आगे बढ़ो और किसी भी अवरोध पर रुकने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सिग्नल सिग्नल खराब होने पर संबंधित पॉइंट कैसे माने जाते हैं? तो नॉन इंटरलॉक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ब्लॉक सेक्शन पर शंटिंग लिमिट बोर्ड उपलब्ध कराया जाता है, तो बी क्लास में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी विखंडन होने पर ट्रेन मैनेजर रात में किस प्रकार के सिग्नल दर्शाता है? तो सफेद लैंप लैंप ऊपर नीचे करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्टेशन और मार्ग स्टेशन पर प्रीमियम ब्रेक BPC ट्रेन की न्यूनतम ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है? तो प्रारंभ में 95 होता है और बीच सेक्शन में होता है 75। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला क्वेश्चन है प्रीमियम रैक बीपीसी अमान्य माना जाएगा, कब कब माना जाएगा। यहाँ दिया हुआ है ट्रेन परीक्षण स्टेशन पर 24 घंटे से अधिक समय तक स्थिर रहेगी तो अमान्य माना जाएगा। लोडिंग आफ्टर 12 डेज, 12 दिनों के बाद लोड हो रहा हो और 4 से अधिक वैगनों को प्रतिस्थापन किया गया हो और नामित इस सर्किट में नहीं चल रहा है। तो यहाँ से आपका कौन सा सही है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। क्या है, ट्रेन परीक्षण स्टेशन पर 24 घंटे से अधिक अगर स्थिर है तो वीपीसी अमान्य हो जाता है। प्रीमियम रैक की है इसलिए 12 प्लस 3 दिन होता है, तो 12 दिनों के बाद लोड हो रहा है तो भी आपका अमान्य होगा। और 4 वैगन तक अगर काटे जाते हैं, अलग किए जाते हैं तो भी अमान्य हो जाएगा। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है अस्थायी सिग्नल लाइन कार्य के दौरान पहली ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी। तो यहाँ पर पहली ट्रेन की गति आपको 25 के एमपीएच होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कितने समय या मिनट में रुकने के बाद लोको पायलट क्रमशः दिन और रात के दौरान स्वचालित सिग्नलों को ऑन स्थिति में पास करेगा। ऑटोमेटिक सेक्शन को पास करने के लिए दिन में 1 मिनट रुकता है और रात में 2 मिनट रुक के पार करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 16 हो गया, 16 17 नंबर का क्वेश्चन है टीएसएल के दौरान स्वचालित सेक्शन में गलत दिशा में चलने वाली अंतिम ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होगी। 25 के एमपीएच। जितनी भी गलत दिशा में अगर टीएसएल में जा रही है ऑटोमेटिक में तो 25 के एमपीएच होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन लॉन्ग हॉल ट्रेन के सबसे पीछे वाले ब्रेक वैन में कितने मात्रा में एयर प्रेशर की आवश्यकता होती है। 4.7 kg, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएचबी का मतलब क्या होता है। लिंक हाफ मैन बुश होता है, ऑप्शन नंबर बी सी सही है। ये देख लेना स्पेलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवीसी का मतलब सेंटर बफर कपलर होता है। तो यहाँ पर देखिए स्पेलिंग शायद गलत है, ये सेंटर का SENTRE सेंटर बफर कपलिंग होना चाहिए। तो देख लीजिएगा इसमें से स्पेलिंग मिसिंग है, सेंटर बफर कपलिंग। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन गलत ही है तो देख लीजिएगा अपना स्पेलिंग CENTRE होगा, सेंट्रल नहीं होगा, सेंटर बफर कपलर होगा, कपलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। ये लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDSO कहाँ स्थित है। ये भी लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी डबल डेकर ट्रेन है, तो उदय है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ये वायु की गति मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वंदे भारत सबसे पहले किस सेक्शन के बीच चलाया गया था। तो वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है। ये भी रानी कमलापति है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैलेस ऑन व्हील किस राज्य में पर्यटन प्रदान करता है। राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 में भारत की पहली ट्रेन चलाने में कितने लोगों का प्रयोग किया गया था। 3 लोगों का, ऑप्शन नंबर सी सही है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का उत्पादन किसके द्वारा किया गया है। आईसीएफ के द्वारा किया जाता है और उसमें लिखा भी रहता है आईसीएफ करके लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रधरपुर मंडल किस सामग्री के परिवहन के लिए प्रमुख है। तो आयरन ओर के लिए है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित किस प्रकार के रैक में वैगनों की संख्या सबसे कम होती है। तो BOYEL में होता है, 25 वैगन होता है। इसमें स्टील लोडिंग होता है और बॉक्स, उसमें दरवाजे नहीं लगे होते हैं, बॉक्स टाइप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया पेश किया गया BOSM
वैगन मुख्य रूप से किस सामान के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है? तो स्टील के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैगन में कोई दरवाजा नहीं होता है? अभी वो पता है, बॉक्स बॉयल में नहीं होता है, BOYEL में नहीं होता है। इसमें स्टील लोडिंग होता है और या मैग्नीज, और ये दोनों लोडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैक का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 783 और 234 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 549। ऑप्शन नंबर ए सही है। अनुक्रम पूरा करें तो 4, 9, 16, 25, तो यहाँ हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 वर्ग, 6 का वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बराबर 225 है तो एक्स का मान बताइए 15 का वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे बड़ा अनुपात कौन है? तो 1/2 ही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5+40/8 प्लस 10 × 2 का वैल्यू बताना है। तो यहाँ हो जाएगा 5 × 8 = 45, 8×5 = 5 हो जाएगा। तो 5+10 × 2 = 20, तो यहाँ हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर डी सही, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेले गए 10 खेलों में से भारत ने 5 मैच जीते और जीते गए मैचों का प्रतिशत संख्या क्या होगा? तो 50% हो जाएगा। आधा मैच जीता आधा हारा तो 50% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 170 मिनट कितना हो? तो 2 घंटे 50 मिनट हो जाएगा। 60 से भाग दे दीजिएगा, आपको पता है, मालूम हो जाएगा। 0 से 0 कट गया तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों का 111 का गुणा करेंगे तो 12321 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुजों का कोणों का योग होता है 180 अंश होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये भी 60, ये 60 और ये 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 1.5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है तो इनकी गति कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगा 66.67 हो जाएगा। स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसी पे रख देंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाता है तो 10 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 36 और गुणे 10/60 हो जाएगा। 0 से 0 कर 6 पंचे 6 36 हो जाएगा तो 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सुरक्षा के लिए कैश साइडिंग प्रदान की जाती है? तो स्टेशन अनुभाग की। ऑप्शन नंबर बी सही है। डेटोनेटर का जीवन काल निर्माण कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पायलट इन और पायलट आउट किस मेमो के माध्यम से दिया जाता है? T3693B के माध्यम से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन किस मेमो के माध्यम से दिया जाता है? T351 में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे में कितने मंडल हैं? 4। यहाँ 4 मंडल हैं। पहला है आद्रा, दूसरा चक्रधरपुर डिवीजन, तीसरा खड़गपुर, चौथा है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बीच इंटरचेंज बिंदु कौन सा है? तो ये आपका है राजा बेड़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही है, राजा बेड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधरपुर मंडल में पूर्व तट रेलवे के साथ कितने इंटरचेंज पॉइंट है? ये तो कंफर्म नहीं है, डिवीजन वाले इसको बता सकते हैं, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैगन केवल दक्षिण पूर्व रेलवे में चलता है? तो कोर से रिलेटेड है, तो ओर से, तो BOYEL से। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रधरपुर मंडल में कोयला लोडिंग किस सेक्शन में किया जाता है? तो ये होगा सरदेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्लिप साइडिंग का उद्देश्य सुरक्षा करता है, तो ब्लॉक अनुभाग का। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LVCD का मतलब क्या होता है? लास्ट व्हीकल चेक डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला क्वेश्चन है बीपीएसी का अर्थ क्या होता है? तो ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर होता है, प्रूविंग है। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्पेलिंग मिसिंग है, प्रूविंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रधरपुर मंडल में एनएसजी 2 स्टेशन कौन सा है? टाटा नगर है। ऑप्शन नंबर चक्रधरपुर मंडल में एनएसजी 2 स्टेशन कौन सा है? टाटा नगर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना मेट्रो नेटवर्क कौन सा है? कोलकाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये 24 अक्टूबर 1984 को शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रधरपुर मंडल में किन दो स्टेशनों के बीच हावड़ा सीएसएमटी एक्सप्रेस का पटरी से उतरना हुआ था? ऑप्शन नंबर सी सही है। राज खरसावा एंड बीआरएम का। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया गया था? तो चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। जम्मू एंड कश्मीर में बना था। चिनाब नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर तक है। और ब्रिज, इसका जो ब्रिज है 1315 मीटर का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत भारत योजना किससे संबंधित है? तो स्टेशनों का उन उन्नयन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अपग्रेशन अपग्रेशन ऑफ स्टेशन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए है। 64 नंबर का क्वेश्चन है। ओनली फ्राइट माल ढुलाई के लिए है। ऑप्शन नंबर ए से ओनली फ्राइट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कई रेलवे सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? स्वरेल। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने लिनेन के निरीक्षण और छँटाई के लिए कौन सी एआई संचालित प्रणाली शुरू की है? तो लीसा। तो इसका भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, हो सकते हैं पूछ ले। लिनेन इंस्पेक्शन सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के लिए भारत और यूएसए आईडी भारत के बीच भारत हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह है 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की उपलब्धि। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस संस्था ने ड्रेलमेंट इन इंडिया रेलवेज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो सीएजी। ऑप्शन नंबर सी सही है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। कंप्ट्रो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने किस राज्य की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है? 69 नंबर का गुजरात ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने किस संस्था के साथ मिलकर रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरू की है? तो है इंडिया पोस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी यात्रा करें बाद में भुगतान करें भुगतान विकल्प की पेशकश करने के लिए आईआरसीटीसी के साथ किसका सहयोग किया गया? तो कैश का। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे ट्रैक पर हाथी को रेलवे दुर्घटनाओं से बचाने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी योजना शुरू की? गजरात सुरक्षा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, गजरात सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईजीबीसी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग दी है? तो ये है विजयवाड़ा को। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली महिला सीआरबी कौन थी? तो जया वर्मा सिन्हा थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्तमान में कौन रेल मंत्री हैं इस समय? तो अश्विनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व रेलवे के वर्तमान महाप्रबंधक कौन है? तो इस समय है अनिल कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की पहली सीएनजी चलित टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे का वर्तमान पीसीओएम कौन है? दीपक झा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बुलेट ट्रेन किस देश के सहयोग से शुरू किया गया? जापान से। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाल ही में आई सीरीज द रेलवे मैन किस घटना पर आधारित है? तो भोपाल गैस त्रासदी से। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण सेवा अवधि में ईएलएपी का अधिकतम संचय कितने दिन कर सकते हैं? 300 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। मातृत्व अवकाश की स्वीकृत अधिकतम अवधि कितनी होती है? ये होता है 180 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय रेलवे कर्मचारी को बाल देखभाल अवकाश अनिवार्य है, तो महिला और पुरुष दोनों को है। अगर महिला नहीं तो पुरुष को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है? 15 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। ईएलएपी को एक वर्ष में डैश किस्तों में जमा किया जाता है? 2 किस्त में 6 महीने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला रेल कर्मचारी को मातृत्व अवकाश स्वीकार है? मैरिड और अनमैरिड दोनों को स्वीकार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। डैश वर्ष तक की अविवाहित बेटी को विशेषाधिकार पास या पीटीओ में शामिल किया जा सकता है? कोई उम्र सीमा नहीं है, जब तक उसकी अविवाहित है तब तक वो ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित आश्रित को पास पीटीओ में तभी शामिल किया जा सकता है जब जीवित ना हो पिता। ऑप्शन नंबर सी सही है। डैश प्रशिक्षुत डैश के लिए विशेषाधिकार पास एक सेट के हकदार होते हैं? स्वयं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रशिक्षण के लिए सिर्फ स्वयं वही रहेगा जिसको जाना होता है ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है, ये फिल इन द ब्लैंक है। द हावड़ा मेल अराइव डैश टाइम ऑन द टाइम। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश द फैमिली हु लिव नेक्स्ट डोर। तो यह हो जाए नोक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अमोल डैश ऑफ गुजरात सप्लाई मिल्क डेयरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मार्कोनी डैश रेडियो इन्वेंटेड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इधर ही 99 का भी साथ ही साथ इसको भी लिखता है। ही डैश अगेंस्ट वॉल वेल है, तो ये हो जाएगा स्टूड। ऑप्शन नंबर सी सही है। ही इज डैश टेनिस नाउ, यहाँ हो जाएगा प्लेइंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। आई रैन फर्स्ट डैश आई मिस्ड द ट्रेन बट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, ही लिव्ड कोलकाता, यहाँ हो जाएगा इन। ऑप्शन नंबर सी सही है। ही प्रेड डैश पार्डन, यहाँ फिलिंदा हो जाएगा आपका फार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कंट्री इज रिच डैश आयरन ओर, यहाँ हो जाएगा इन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी सही है। ही हैज बीन वर्किंग डैश मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान भारत के किस संविधान के भाग में स्थित है? 17 भाग में। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के किस अध्याय में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है? ये किया गया है आपका पहले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश का उल्लेख है? 351 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान की किस अनुसूची में राज्य की राजभाषा का उल्लेख किया गया? 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा नियम भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होते? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा राजभाषा नियमों के किस नियम में शामिल है? नियम 9 में। ऑप्शन नंबर ए सही है।
केंद्र सरकार के कार्यालय में हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1955 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1976 राजभाषा 1976 में कितने नियम है? 12 नियम। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। यदि इसमें कोई क्वेश्चन आपको गलत मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि दूसरे को फायदा होता है। कमेंट बॉक्स जरूर पढ़ें। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।